जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए टॉप 50 जीके जीएस के प्रश्न इस सेट में लिए गए हैं। तो ये सेट आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेट को पूरा जरूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आप कितने प्रश्न सही किए थे। साथियों, जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे ही प्रश्न इस सेट में लिए गए हैं। तो सेट आप लोग पूरा जब लगाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि सेट के कैसे प्रश्न हैं। और कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों, संविधान से ये प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथियों, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग को स्थायी अध्यक्ष भी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखना है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को जो है भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथियों, आपके एग्जाम में जो है इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कठिन आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सेट इंपॉर्टेंट है, पूरा लगाइएगा। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। साथियों, करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर रमन। चंद्रशेखर रमन जो थे ये भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। आप लोगों को बताना है कि इडुक्की बांध जो है किस नदी पर स्थित है। मेनर नदी पर है, पेरियार नदी पर, या भीमा नदी पर, या चंबल नदी पर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध जो है ये पेरियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की एकमात्र महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष रही थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, या इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये भारत की एकमात्र महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष रही थी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। साथियों, कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार,
या गोवा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? साथियों आप लोगों को बताना है कि भारत में कौन सी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है। ऑप्शन है गंडक नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी या हुगली नदी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी जो है भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? साथियों आप लोग को बताना है कि भारत में जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंडा बांध, भाखड़ा बांध या सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंडा बांध। हीराकुंडा बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरिथोसाइट्स। इरिथोसाइट्स के नाम से जो है लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथियों कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? साथियों मूल कर्तव्य इसमें पूछा गया है कि मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस से। मूल कर्तव्य जो है रूस देश से लिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। ये भी प्रश्न आप लोग को ध्यान रखना है, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। मूल कर्तव्य पूछा जाए कि मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल में। लोथल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? साथियों इस प्रश्न में आप लोग को बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। समुद्रगुप्त, चाणक्य, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? श्रीनगर, चेन्नई, पाटलिपुत्र या महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। अशोक ने जो है श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक युग का मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? अमृता प्रीतम को, अरुंधति राय, महादेवी वर्मा या शोभा डे। आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग का मीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 22,
पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? तो साथियों पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 24, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? साथियों भोजन में उपस्थित ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साथियों साइमन कमीशन जो है भारत वर्ष 1928 में आया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? साथियों आप लोगों को बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, किस विटामिन को हार्मोन बी कहा जाता है? साथियों विटामिन डी को जो है हार्मोन बी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 29, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, सतलुज नदी पर, या यमुना नदी पर, या नर्मदा नदी पर? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 30, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? साथियों ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, या शेरशाह सूरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नील नदी। नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, या चेन्नई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। हैदराबाद में जो है सलारगंज म्यूजियम स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 33, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? साथियों भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज की स्थापना जो है मुंबई में 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 35, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? साथियों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, मैसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है मैसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? साथियों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। भारतीय संविधान में जो है
3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? साथियों, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है ये राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? साथियों, डबल फाल्ट शब्द जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है? साथियों, ध्वनि की गति सबसे तेज जो है इस्पात में होती है, यानी कि ठोस में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 43 है, संगीत का वेद किस वेद को कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामवेद। सामवेद को जो है संगीत का वेद कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 44, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 45, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? साथियों, ये तीनों मोस्ट फेमस युद्ध है और ये एक ही जगह पर हुआ था। आप लोगों को उस जगह का नाम बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पानीपत में। साथियों, पानीपत में जो है 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध जो है पानीपत में हुए थे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 47, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 48, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सितार। पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 49, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो साथियों, नींबू खट्टा जो है साइट्रिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 50, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों के पालन को जो है एपीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, साथियों ये सेट का अंतिम प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि 50 प्रश्न में से जो है 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथियों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।